ओके। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी एयरफोर्स में थे, तो एकदम से यहाँ कैसे आना हुआ? मतलब एकदम से आपकी जर्नी में टर्निंग पॉइंट कैसे आया, या किस तरह ये परिवर्तन आया आपकी लाइफ में कि आप एकदम से यहाँ आ गए? क्योंकि कोई एयरफोर्स में एक बार चला जाता है तो फिर मतलब निश्चिंत हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन क्या आपके अंदर कुछ और करने का भी पहले से ही अंदर ही अंदर वो था पैशन? तो मतलब ये टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ एकदम से? बहुत ही दिल को छूने वाला सवाल आपने पूछा कि मैं बचपन से ही बड़ा एम्बिशियस था, जिसकी वजह से मैं घर से भाग के एयरफोर्स में चला गया। मैं हवाई जहाज़ देखता था, मुझे बैठने की बड़ी इच्छा थी। घर परिवार में तो कोई, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ था, सब लोग फार्मर इंडस्ट्री और हमारे यहाँ सर्विस क्लास इंडस्ट्रीज है, तो कोई भी वहाँ पर सब लोग मतलब एडवेंचर से कोई जुड़ा हुआ नहीं था। तो मेरा बड़ा एडवेंचरस नेचर था, स्पोर्ट्समैन माइंडेड नेचर था। तो हमारे घर में एक ही बात कही जाती थी कि पढ़ो लिखो नौकरी लग जाओ, और फिर नौकरी लग के फिर पैसा कमाओ, फिर ज़मीन खरीद लो, फिर प्लाट खरीद लो। इस तरह की हमारी बैकग्राउंड रही है। इस तरह आज भी हमारे भाईचारे के लोग लगभग यही काम करते हैं। तो मेरा कुछ भगवान की कृपा से मेरा कुछ अलग ही, मेरा कहते ना कि मेरा जो चैतन्य स्वभाव था अंदर का, कुछ अलग था। आज मैं ये जो आप मुझसे जो वार्तालाप कर रहे हैं वृंदावन नगरी में बैठ के, जी हाँ, मथुरा नगरी में बैठ के, श्री कृष्ण धाम में बैठ के, तो मैं श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं जब देखता हूँ तो ऐसी लीलाएं मैंने अपनी माँ के साथ बहुत की, मौसी के साथ बहुत की है। तो मेरे अंदर तो उस वक्त ये जो भी बच्चा लीला करता है, तो आपने ये भी देखा होगा कि गलियों में, घर में उसको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है। उसको बेवकूफ़ कह दिया जाता है या उसको शरारती कह दिया जाता है। कोई उनको ये नहीं बोलता कि कृष्ण लला की इसमें छवि है। तो आज मैं बड़ा आनंदित हूँ यहाँ बैठ के बातें करते। वो जो छवि थी कृष्ण लला के अंश की, तो वो मुझे एयरफोर्स में लेके गई। एयरफोर्स में जाके मैंने 5-7 साल जब नौकरी की, तो उसके बाद पता लगा मैं तो मिलिट्री मैन बन गया, मेरा फ्यूचर ये होगा, मैं अब एक्स सर्विस मैन कहलाऊँगा, फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी। तो मैं देख के थोड़ा डर भी गया, और मुझे वो ऐसा लगा कि मैं तो, ये तो जीवन मुझे मंजूर नहीं है। एयरफोर्स के बाहर का, जो एयरफोर्स के बाहर आने के बाद जो जीवन मुझे दिख रहा था, मेरे सीनियर जो आके बाहर आके मुझे एक और नौकरी करनी पड़ेगी, फिर एक सर्वाइवल करना पड़ेगा, फिर मैं ऐसे ऐसे करके मैं कहते ना कि अपने जिस तरह मैं शरीर छोड़ूंगा, तो वो एक बड़ी बोरिंग सी लाइफ दिखाई दी। एयरफोर्स के बाहर निकलने के बाद की लाइफ मुझे इतनी बोरिंग नज़र आई, दूसरी जॉब करने के नाम की। तो वो मेरे को तड़फड़ा रही थी। तभी मेरी मुलाकात इलाहाबाद में AK चटर्जी मेरे मेंटर से हुई, मेरे गुरु से हुई। उन्होंने मुझे बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब, जी हाँ, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, को इस तरह समझाया कि मेरे जीवन में निश्चित कर दिया कि मैं बड़ा बनने के लिए पैदा हूँ। और मैंने, जिसको हिंदुस्तान में लोग बड़ा बोलते हैं ना, बड़ी ज़िंदगी, बड़ा आराम, बड़ा ऐशो आराम, बड़ी लग्जरी, बड़ा पैसा, मैंने कहा मैंने सब देखना है। मुझे चाहिए वो चीज़, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जी हाँ, बड़ा सोच की बड़ा जादू किताब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। जो अपने दोस्तों का, अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, वो उनको IIT की कोचिंग की बजाय 6th 7th 8th में बड़ा सोच की बड़ा जादू किताब किसी मेंटर से पढ़वा देंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट से पढ़वा देंगे, किसी मोटिवेटर से पढ़वा देंगे, किसी आप जैसे ज्ञानी से उसको पढ़वा देंगे, समझा देंगे, तो वो बहुत बड़ा काम कर जाएगा। वो IIT वालों को नौकरी दे देगा। तो वो किताब ने मेरा जीवन इतना बदला कि उसके बाद मैं फिलोसफर, माइंड की ट्रेनिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव वायरिंग माइंड की कैसे करते, इस तरह की क्लासों में लगातार जाता रहा। और जाते जाते जब पता लगा कि आप प्रभु से जो चाहो पाओ, एक ऐसी मेडिटेशन हमें सिखाई, जो चाहो पाओ, तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बोला आप करके तो देखो। तो फिर मैंने चाहने में, मैंने कहा राइट ब्रदर्स ने जब साइकिल की दुकान पे काम करके हवाई जहाज़ बना दिया, तो इसका मतलब व्यक्ति आज कहाँ पे काम कर रहा हो मैटर नहीं, उसका पैशन क्या है वो मैटर करता है। तो मेरा पैशन था बड़ी लग्जरी, बड़ा ऐशो आराम, बड़ा डोनेशन, हर चीज़ बड़े में अपना नाम करना। मेरा ये एक ज़माने में, जो आज तो वो भूख प्रभु ने शांत कर दी, एक ज़माने में बड़ी भूख थी कि बड़ी गाड़ी, बड़ा ट्रैवल, बड़ी लग्जरी, बड़ा ऐशो आराम, बड़ा डोनेशन, मतलब जो काम करो बड़े से बड़ा करो, इस तरह का था। या जो बड़े से बड़ा करते हैं वो आपका सम्मान करें। तो बस वो पैशन की वजह से ये मैंने जब मेडिटेशन की, प्रभु की मुझे ऐसी साइंस ब्लेस करो जिससे मैं लोगों के जीवन में आनंद भर सकूँ। खासतौर पे मैंने ये सोचा था जितने भी लाल बत्ती वाले हैं, क्योंकि मैं एक सोल्जर की ज़िंदगी क्या होती है, वो जब ऑन ड्यूटी काम करता है तो बहुत ही एक्साइटेड रहता है, क्योंकि वर्किंग फॉर द नेशन, यूनिफॉर्म में जो ज़िंदगी है वो अपने आप में ना स्वर्गिक ज़िंदगी है, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर पैशन रहता है टू द नेशन। लेकिन जब यूनिफॉर्म उतार के जब हम रेस्ट करने लगते हैं और आप सिविल ड्रेस में जब घूमते हैं शहरों में एज ए फौजी, तो मुझे अपने अंदर बड़ी गरीबी नज़र आती थी, बड़ी छटपटाहट होती थी
तो मैंने कहा तो मैं हमेशा एक चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करता, यूनिफॉर्म उतरने के बाद मैं इस भीड़ की दुनिया में मुझे गरीबी, अपनी गरीबी तो अमीरी में बदलनी है, और लोग जो बदलना चाहते हैं उनको भी वो साधन, वो युक्ति दे पाऊँ कि वो अपनी अमीरी ज़िंदगी में चले जाएं, अपनी ज़िंदगी में अमीरी का आनंद लें। तो जब मैं इस तरह की मेडिटेशन के पीछे पड़ा, ये सेंटेंस के पीछे इसको पकड़ के जब मैंने मेडिटेशन की, तो भगवान ने मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ब्लेस कर दी। और आज 15 आप भी गूगल में बड़े ध्यान से देखिए, और सभी दर्शकों से मैं कहूँगा कि गूगल में जब ध्यान से देखेंगे तो सिग्नेचर ग्राफोलॉजिस्ट आपको मिल जाएंगे। और ग्राफोलॉजिस्ट जो है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मार्केट में कोई भी नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की विद्या कहीं मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वैसे ही है जैसे राइट गोल्डस ने पहली बार जहाज बनाया था, तो उस वक्त एविएशन इंडस्ट्री की कोई किताब नहीं थी। ऐसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो आज मेरे पास प्रभु ने मेरे अंदर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जब ये किताब निकलेगी तभी मार्केट में लोग इसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की जो बात है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब धन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आपके जीवन का मेडिकल सेफ्टी, एक्सीडेंटल सेफ्टी। अगर ये कवर कोई ज्योतिष आप पे लगा देता है, धन तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा तो धन क्या करेंगे? जीवन में अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, हमारा अंग खराब हो गया, तो हस्ताक्षर ज्योतिष और के रूप में मार्केट में जो ग्राफोलॉजिस्ट जाने अनजाने में क्या है, जैसे कहते हैं ना कि भैंस का डॉक्टर भी अगर आदमी का इलाज करना लगे, तो ऐसा तो नहीं कि सारे आदमी मरेंगे, कुछ तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या वो सही है?